हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर पे के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चंस को समझने से पहले चैप्टर 1 के जो मैंने कंसेप्ट का जो वीडियो बनाया है, आप पहले उसको ज़रूर देखें, क्योंकि जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पहले करेंगे 135 एंड 225 का HCF निकालना है। कौन से मेथड में? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। मैंने एक सिंपल मेथड HCF का आपको कंसेप्ट में समझाया है, वो यूज़ नहीं लेना है। इसने खुद ने कहा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लगाओ। तो हमने जब कंसेप्ट में देखा था कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, उसको मैं आपको समझाती हूँ। पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। तो फर्स्ट पार्ट में हमको क्या निकालना है? HCF ऑफ, इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 नंबर का HCF निकालना है, जो कि आपको दिए हुए हैं 135 एंड 225। तो हमको क्या निकालना है? HCF ऑफ 135 एंड 225। अब इसके अंदर हम EDA एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। EDA मतलब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, इसको शॉर्ट में लिखा है। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो 225 है, 225 इज़ ग्रेटर देन 135। तो हमारा वी अप्लाई द डिवीज़न लेमा भी बोलते हैं या एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इसके लिए इसमें देखें तो A क्या होता है? जो ग्रेटर नंबर होता है वो A होता है। तो 225 इज़ ग्रेटर देन 135, तो A क्या हो जाएगा हमारा? 225 हो जाएगा। और B क्या हो जाएगा? जो स्मॉलर नंबर है, डेट इज़ 135। इन 2 नंबर जो आपको गिवन है इस केस में, तो A 225 हो गया और B हो गया हमारा 135। अब स्मॉलर नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारा ये होता है 135 से हम डिवाइड करेंगे 225 को, तो ये कितनी बार जाएगा? हम देखेंगे 135 का 1 टाइम देखते हैं, 2 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 टाइम इसको किया तो ये हुआ 135। जैसे अपन सिंपल डिवीज़न करते हैं वैसे ही डिवीज़न करेंगे। 5 में से 5 गए 0, 2 में से 3 नहीं जाते, 1 बोरो किया तो 12 में से 3 गए, तो यहाँ बचा 9। तो हमारा क्वेश्चन तो आया 1 और रिमाइंडर आया 90। तो हमने यूक्लिड डिवीज़न मेथड में हमने पढ़ा था, यानी हम ये लिख सकते हैं कि Q इज़ इक्वल टू 1 आया एंड रिमाइंडर इज़ इक्वल्स टू हमारा क्या आया? 90। तो अपना जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या था कि A इज़ इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R की वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर भी हो सकती है, उससे ग्रेटर भी हो सकती है, बट R की जो वैल्यू होती है वो B से लेस देन होती है। R की वैल्यू क्या होगी? B से लेस देन होगी। तो हमारी ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू EDA या यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ये चीज़ थी। अब इसमें हमने सब चीज़ हमको पता है। A क्या है? जो ग्रेटर नंबर होता है वो A होता है, स्मॉलर नंबर B होता है। क्वोशिएंट हमने डिवाइड करके निकाल ही लिया, जितनी बार डिवाइड किया इसको, तो 1 टाइम गया और रिमाइंडर है R। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। तो अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे क्या हो जाएगा? A की जगह रखा हमने 225, B की जगह लिखेंगे 135 और Q क्या है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस R यानी रिमाइंडर। शेषफल कितना बच रहा है? रिमाइंडर कितना है? वो 90 है। अब अगर हमारा ये एल्गोरिथम कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। यहाँ हमें दिख रहा है रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ रही है? 90। इस एल्गोरिथम में मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको उसमें कंसेप्ट में भी बताया था, ये होता है डिविडेंड, B होता है डिवीज़र, Q होता है क्वोशिएंट और R होता है रिमाइंडर। अब ये सारी चीज़ें मैं वैसे इसमें एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं आपको एक बता देती हूँ कि अगर अपन किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले सकते हैं, 2 से 7 को डिवाइड किया तो ये गया 2 3 जा 6 और रिमाइंडर बचा 1। तो जिससे डिवाइड करते हैं वो तो हमारा कहलाता है डिवीज़र, जिसको करते हैं वो कहलाता है डिविडेंड, और जो मतलब डिवाइड करने के लिए जिससे हमको मल्टीप्लाई करा, किससे हम कर रहे हैं, ये चीज़ कहलाती है क्वोशिएंट, और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर या शेषफल। ये होता है, ये अपन सारे डिवीज़न में ये चीज़, ये रूल फॉलो होता है। और इनका आपस में रिलेशन क्या होता है? ये रिलेशन भी हमने पढ़ा है कि रिलेशन होता है जो डिविडेंड होता है दैट इज़ इक्वल्स टू
डिविज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज़ सिंपल डिवीज़न में भी लागू होती है और यही चीज़ किस में है, ईडीए में भी यही है, यानी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम भी यही होता है। तो अब डिविडेंड वो हमेशा क्या होता है, इससे बड़ा होता है डिवीज़र से। तो हमारे जैसे 2 नंबर का कर रहे हैं हम 135 और 225, तो जो डिविडेंड किसको माना, जो बिगेस्ट नंबर है। तो ए 225 बड़ा था तो उसको ए मान लिया, तो ये तो हो गया हमारा डिविडेंड। बी क्या था, डिवीज़र, जिससे भाग दे रहे हैं, 135 से भाग दे रहे हैं तो वो बी हो गया। क्यू क्वेश्चन यानी कितनी बार गया, 1 टाइम गया, तो वो यहाँ लिख दिया। रिमाइंडर यानी शेष जो बचा वो 90 है, वो यहाँ लिख दिया। यानी इस फॉर्मूले में हमने ये सारी चीज़ें पुट कर दी। अब ईडीए कहता है कि अगर अपना रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इस एल्गोरिथम को हम बार बार करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ, सिंस r इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर कितना आया हमारा, 90 आया, यानी 90 0 के बराबर नहीं है। तो रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, वी अप्लाई डिवीज़न एल्गोरिथम अगेन, वी अप्लाई ईडीए, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। अब किस किस के बीच में लगेगा, ये हमेशा फिर लगेगा जो अपना रिमाइंडर है वो और जो अपना बी पार्ट था 135 और 90 के बीच में लगेगा, यानी जिससे हमने पहले डिवाइड किया उसके बीच में और रिमाइंडर इनके बीच में ये लगेगा। तो वी अप्लाई ईडीए बिटवीन 135 एंड 90, जिससे पहले भाग दे रहे थे यानी 135 से दे रहे थे उसके बीच में, और रिमाइंडर इनके बीच में देते हैं। तो अब इसमें अपन अप्लाई करते हैं, तो इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो इसके अंदर इस केस में देखें ए क्या हो गया और बी क्या हो गया। इस केस में ए की वैल्यू जो ग्रेटर नंबर है वो ए है, तो 135 ग्रेटर है 90 से, तो ए हो गया हमारा 135, बी हमारा क्या हो गया 90 हो गया। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। इधर 90 से 135 को हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो ये गया 92 जा तो 180 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 1 टाइम ही जाएगा, 90 1 जा 90, 5 में से 0 गया तो 5 बचा, और 13 में से 9 गया तो बचा 4। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर क्या आ रहा है 45, यानी इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारा क्वोशिएंट आ रहा है 1 एंड रिमाइंडर जो है हमारा वो आ रहा है हमारा 45। तो वापस वही a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसकी फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या फॉर्म बन जाएगी, 135 इज इक्वल्स टू बी की जगह क्या है यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 45। अब यहाँ हमें दिख रहा है कि रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, रिमाइंडर अभी क्या आ रहा है 45 आ रहा है। तो वापस से हम क्या करेंगे, ईडीए अप्लाई करेंगे। तो इसको मैं वापस से करती हूँ। अब ईडीए किस किस के बीच में अप्लाई करेगा, मैंने आपको बताया ईडीए हमेशा बी और रिमाइंडर के बीच में करते हैं। तो बी इसमें क्या है 90 है, तो बी और इसके बीच में यानी 90 और 45 के बीच वापस से ईडीए यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो फिर इसको हम वापस से सॉल्व करते हैं। अब हम फिर यही बोलेंगे, सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, इस केस में रिमाइंडर था 45 जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस 45 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो वी अप्लाई ईडीए यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे या यूक्लिड डिवीज़न लेमा, कुछ भी बोल सकते हैं। वी अप्लाइंग ईडीए टू किस किस के बीच में अप्लाई करेंगे, टू 90 एंड 45, 90 और 45 के बीच में अप्लाई करेंगे। अब इसमें 90 बड़ा है तो a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, a इज़ इक्वल्स टू 90 एंड b इज़ इक्वल्स टू 45, क्योंकि जो छोटा नंबर है वो b हो जाता है, यानी उससे भाग देते हैं किसको, बड़े नंबर में। तो a 90 हो गया और b 45 हो गया। तो अब अपन इसको डिवाइड करें, तो 45 से 90 को अगर डिवाइड किया तो अपन को दिख रहा है कि 45 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 90 आता है, 90 में से 90 गए तो 0, यानी इस समय हमारा पूरा ये डिवाइड हो गया और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम इसको वापस अपने लेमा में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो a की जगह 90, b की जगह 45 और q कितनी बार गया, 2 टाइम्स गया क्वेश्चन, और रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है वो हमारा HCF होता है। तो जो हमारे पहले जो ओरिजिनल नंबर्स थे उनका HCF क्या हो गया, 45 हो गया, यानी वो नंबर जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है वो हमारा HCF होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे
रिमाइंडर r इज इक्वल्स टू 0, r इज इक्वल टू 0 सिंस द डिविज़र एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे डिविज़र क्या था हमारा 45, सिंस द डिविज़र एट दिस स्टेज इज 45, सो HCF ऑफ, अब यहाँ पे HCF 45 और 90 के बीच का नहीं लेंगे, ओरिजिनली जो हमारा नंबर थे क्या क्या थे 135 और 225, तो इनका जो HCF है, सो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल्स टू 45, मतलब वो डिविज़र जिससे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है वो अपने नंबर्स का क्या होता है HCF होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, HCF कितना आया इन दो नंबर्स का 45 आया, दिस इज़ आवर आंसर। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताऊंगी कि जब तक 0 नहीं आता हम किस तरीके से इसको डिवाइड करते रहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट करेंगे। इसमें भी हमें HCF निकालना है इन दो नंबर्स का। तो हमें क्या निकालना है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, HCF ऑफ 196 एंड 38220, ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे 196 की तुलना में 38220 ग्रेटर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 38220 इज़ ग्रेटर देन 196, 196 से ग्रेटर है। तो A बराबर क्या हो गया यहाँ पे 38220 एंड B बराबर यहाँ पे क्या हो गया 196। अब हम EDA अप्लाई करते हैं इसमें, EDA यानी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ये अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, A इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और जहाँ R क्या है रिमाइंडर है और R की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 के बराबर होगी या 0 से ग्रेटर होगी, बट R शुड बी लेस देन B, R की वैल्यू B से कम होती है। ये हमारा एल्गोरिथम है। अब हम क्या करेंगे B से A को डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 196 से 38220 को डिवाइड करते हैं, तो कितनी बार जाएगा हम देखते हैं। पहले तो 382 इन 3 नंबर में देके देखेंगे, तो 1 टाइम गया 196 बन जा 196, 382 में से 196 माइनस किया तो 12 में से 6 गया तो बचा 6, यहाँ पे अपने बच गया 7, 1 बोरो किया तो 17 में से अगर अपना 9 गया तो बचा 8, और यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो 186 आया। अब 186 में जाता नहीं है, ये 196 है, ये 186 है, तो यहाँ 382 तो काम में ले चुके थे, ये 2 है, इसको नीचे उतारेंगे। अब 1862 में हम करके देखेंगे, तो हम 2-3 नंबर से ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ देखना रफ में आप लोग करके कि जब 196 को 9 से करते हैं तो ये आता है 1764। अब इसमें से माइनस किया तो 12 में से 4 गया तो हमारा बचा 8, यहाँ बचा 5, 1 बोरो किया, 15 में से 6 गया तो क्या बचा 9, यहाँ 7 रह गया, 7 में से 7 किया तो 0, आगे 0 का कोई महत्व नहीं है, 1 में से 1 गया तो 0, आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा क्या रह गया 98 रह गया। अब 98 में भी भाग नहीं जाता 196 का, तो हम यहाँ से 0 जो एक बच गया है 0 को अपन उतारेंगे। अब कितनी बार करके देखेंगे, हम इसको ट्राई करेंगे 4 से, पहले 2, 3, 4 से करके देखेंगे, लेकिन ये जाएगा 5 से। 196 को अगर हम 5 से करते हैं तो ये आ जाएगा अपना 980, यानी रिमाइंडर अपना क्या आ गया 0 आ गया। इसमें एक बार डिवीज़न एल्गोरिथम लगाने पे ही रिमाइंडर अपना क्या आ गया 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो HCF होता है, यानी 196 से डिवाइड किया तो इस वाले का HCF क्या आ जाएगा 196। अब इसको इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो A क्या है 38220, B क्या है 196, और Q क्या है यहाँ पे 195 है, और R क्या है रिमाइंडर क्या है 0 है। अब चूँकि रिमाइंडर here remainder is 0 and divisor at this stage, जब रिमाइंडर 0 आता है उस समय डिविज़र क्या है, डिविज़र एट दिस स्टेज इज 196, डिविज़र जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इस समय डिविज़र क्या है 196 है, जिससे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 हो गया, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ जो 2 नंबर्स है अपने 196 और 38220
इसका HCF क्या आ गया हमारा 196 आ गया, क्योंकि इससे भाग देने पे हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये इसका आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट हो गया। अब हम फर्स्ट का थर्ड पार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है HCF ऑफ 867 एंड 255, इनका HCF निकालना है। अब हम जानते हैं कि 867 इज़ ग्रेटर देन 255। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो ग्रेटर नंबर है वो तो A होता है। A इज़ इक्वल्स टू हो गया 867 एंड B इज़ इक्वल्स टू हो गया हमारा 255। अब हमको एल्गोरिथम कौन सा निकालना है, लगाना है EDA। अब EDA अप्लाई करने पे अकॉर्डिंग टू EDA यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, इसको शॉर्ट में मैं EDA लिख रही हूँ। इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि A इज़ इक्वल्स टू BQ प्लस R, ये होता है। Q क्वोशिएंट होता है, R रिमाइंडर होता है। अब अपन इसको वैल्यू निकालेंगे इनकी, और ये भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे वेयर R क्या है, यहाँ पे R जो है वो 0 से तो ग्रेटर है और 0 के इक्वल भी हो सकता है, एंड R इज़ लेस देन B से छोटा होना चाहिए R। तो हम इसको अगर कंबाइन करके लिखते हैं तो ये इस तरीके से हो जाता है R इज़ 0 इज़ लेस देन R और 0 इज़ इक्वल्स टू R एंड R इज़ लेस देन B। इस तरीके से लिख लेते हैं इसको कंबाइन। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, B से A को डिवाइड करते हैं, तो 255 से 867 इसको अपन ने डिवाइड किया। तो हम 1 से करके देखते हैं तो 255 ही आएगा, 2 से करते हैं तो भी नंबर छोटा रहता है। तो अगर हम 3 से करें तो ये आएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 ऐड किया तो 6, 3 2 जा 6, 7, 765 आया। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारा बचा 102। अब इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन तो ये चीज़ होती है क्वेश्चन, और ये होता है रिमाइंडर। तो Q इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या आया है 3 एंड रिमाइंडर बराबर हमारा क्या आया 102। तो EDA की इस इक्वेशन में रख देते हैं, A B Q R सब पता है। तो A है अपना 867, B अपना है यहाँ पे B की वैल्यू है 255 एंड Q की वैल्यू कितनी आई 3 और R कितना आया अपना 103। तो ये आ गया, अपन ने ऐसे लिख दिया। अब R 0 नहीं है तो इस एल्गोरिथम को वापस से अप्लाई करते हैं। अब यहाँ हम बोलेंगे कि 103 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, या हम ये कह सकते हैं रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम वापस से सो दैट वी अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब किस किस के बीच में अप्लाई करते हैं हम, B और रिमाइंडर के बीच में। तो इस केस में B क्या है अपना 255 है और रिमाइंडर क्या है हमारा 103 नहीं, यहाँ 102 होगा। ये रिमाइंडर यहाँ 2 आया, 102 आया, यहाँ भी मैं करेक्ट कर देती हूँ, रिमाइंडर 102 आया। तो अब किसके बीच में होगा, सो डैट वी अप्लाई EDA टू 255 एंड 102। B की वैल्यू यही है और रिमाइंडर ये है, तो B और रिमाइंडर के बीच में अप्लाई करते हैं। तो हम क्या, हमारा A अब 255 ग्रेटर है 102 से, तो हम लिखेंगे 255 इज़ ग्रेटर देन 102। इससे क्या पता चलता है, A की वैल्यू जो ग्रेटर नंबर है वो तो A हो जाता है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या हो जाता है, B हो जाता है। अब हम 102 से डिवाइड करेंगे 255 को, तो कितनी बार गया 102 को हम डिवाइड करते हैं से 2 टाइम्स करते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, और क्या बचा अपना 51 बचा। अभी भी रिमाइंडर बच रहा है, तो अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में लिखें तो हमारे इस केस में क्या हो जाएगा, A की वैल्यू है, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, Q क्वेश्चन क्या आया 2 एंड रिमाइंडर हमारा क्या आया R इज इक्वल्स टू आया 51। तो लेमा में हमने लिखा तो 2A इज इक्वल्स टू बी क्यू, B हो गया 102, Q हो गया 2 प्लस रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 51 आ गया। हमने इसको इस तरह से लेमा में लिख दिया। फिर हम बोलेंगे कि रिमाइंडर 0 नहीं है तो वापस से अप्लाई करेंगे, तो अपन यहाँ पे बोलते हैं 51 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब मैं वो पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर देती हूँ कि एक बार डिवीज़न यहाँ करा, फर्स्ट डिवीज़न अपन ऊपर कर चुके हैं स्टार्टिंग में, सेकेंड यहाँ किया, थर्ड यहाँ किया। अब 51 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, 51 क्या है हमारा रिमाइंडर है, तो नॉट इक्वल्स टू 0 मैंने ब्रैकेट में और क्लियर करने के लिए लिख दिया कि रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, सो डैट वी अप्लाई
EDA। अब किस किस के बीच में अप्लाई करेंगे EDA? 2 किस किस के बीच में करेंगे? B और जो रिमाइंडर है, तो इस केस में B क्या है हमारा 102 एंड रिमाइंडर हमारा क्या है 51, इन दोनों के बीच में अप्लाई किया। तो अब हमको पता है कि जो 102 है डेट इज़ ग्रेटर देन 51, 102 इज़ ग्रेटर देन 51। तो इससे क्या पता चलता है? A की वैल्यू तो हो गई 102, A हमेशा ग्रेटर होता है B से, एंड B की वैल्यू हो गई यहाँ पे 51। अब हम इससे डिवाइड करके देखें तो क्या आएगा? 51 से 102 को डिवाइड किया, यहाँ हम डिवाइड कर लेती हूँ। 51 से 102 को डिवाइड किया तो मुझे यहाँ सिंपली दिख रहा है कि 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 102 और रिमाइंडर क्या बच गया? 0 बच गया। यानी 51 वो डिविज़र है जिससे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो वो डिविज़र जिस पे रिमाइंडर 0 आता है वो नंबर्स का क्या होता है? HCF होता है। तो HCF यहाँ क्या आ गया? 51 आ गया। तो हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? अब इसमें क्या हो गया? यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया 2 और रिमाइंडर इसमें केस में हमारा क्या आ गया? 0। लेमा में अगर अपन पुट करें तो क्या हो जाएगा? A इज़ इक्वल्स टू A की जगह 102 इज़ इक्वल्स टू B 51 इंटू Q की जगह 2 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 0 है। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा आंसर होता है कि R इज़ 0, हेयर R इज़ 0 एट दिस स्टेज डिविज़र इज़ 51 so that HCF of two numbers, मैं यहाँ लिख देती हूँ आंसर। HCF of कौन कौन से नंबर थे हमारे? 867 एंड 255, इनका HCF क्या आ गया? इज इक्वल्स टू 51। ये हमारा आंसर हो गया। ये जो हमारे ओरिजिनल में जो नंबर थे उनका जो HCF है वो डिविज़र होता है जिससे रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। तो वो ये 51 आया, तो 51 इज़ आवर आंसर। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।